मिलता है, पहले वाफन मसाला मिला करता था। तो हम्म। कहना बड़ा मुश्किल है कौन से खाने वहाँ हैं कौन से नहीं है। अच्छा। क्योंकि अंग्रेजों के तो अपने खाने हैं ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ वहाँ को इतनी ज्यादा खाने पीने की अशिया में दुनिया भर में मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। अच्छा। अलबत्ता लिबास में, रहन सहन के अंदाज में, जरूरियात में, जी। इन चीजों में तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। सही सही सही। अच्छा हसन भाई, चूंकि वर्ल्ड कप की भी आमद है और वर्ल्ड कप की जानिब आहिस्ता आहिस्ता लोग जाएंगे उस तरफ भी, जरा वर्ल्ड कप की कोई अपडेट दे दें कि करंट पोजीशन क्या है वर्ल्ड कप की, आपके पास कोई नई अपडेट है? नहीं, अपडेट तो कोई नहीं है, बस ये है कि वो अब अमेरिका से शुरू होगा। जी। और पाकिस्तान की टीम भी आजकल वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा कर रही है। सही है। आयरलैंड में आज सेकंड T20 खेला जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड चली जाएगी। सही। और वहां पर 4 T20 खेलेगी। सही। उसके बाद तमाम टीमें जो हैं वो जिनके मैच है वेस्ट इंडीज में, वो वेस्ट इंडीज चली जाएंगी। सही। जिनके मैच अमेरिका में है वो अमेरिका में आ जाएंगी। सही है। तो इस मरतबा ये टूर्नामेंट की खास बात ये है कि पहली मरतबा टूर्नामेंट की तारीख में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सही। और तो लिहाजा जो है वो तमाम, मैं समझता हूँ छोटी टीमों को भी मौका मिल रहा है। अच्छा। ये एक अच्छी बात है। दूसरे अमेरिका में पहली मरतबा वर्ल्ड कप हो रहा है, ये भी एक तारीख साज लम्हा है। सही है। तो उम्मीद है कि बड़ा एंजॉय करेंगे और खास तौर से तमाम निगाहें पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान जो मैच 9 जून को खेला जाएगा न्यूयॉर्क में, जी जी, उसकी जानिब मरकूज है। क्योंकि पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल सीरीज तो हो नहीं, तो जाहिर है कि यही जो ICC के टूर्नामेंट्स हैं उनमें इन दोनों टीमों का आमना सामना होता है। तो बड़ी बेचैनी से लोग इंतजार कर रहे हैं, बड़े महंगे टिकट फरोख्त हुए हैं जी। और जाहिर आप देखा ये है कि इस मरतबा कौन सी टीम कामयाब होकर निकलती है। लेकिन भारत का वर्ल्ड कप के जहाँ तक वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, तीनों फॉर्मेट्स में जी, उसमें पाकिस्तान के मुकाबले में उनका रिकॉर्ड बहुत बहुत अच्छा है। सही। अच्छा हसन भाई, ये बताएं कि यकीनन जब पाकिस्तान टीम यहाँ से वहाँ गई है, फिर और भी मुल्कों में खेल रही है, तो क्या मौसम का फर्क पड़ेगा? अगर गर्मी है तो अमेरिका में मौसम कैसा होगा और वहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा मौसम की तब्दीली से क्रिकेट पे? नहीं, असल में देखिए प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं तो जब अगर वो शारजा की गर्मी में खेल सकते हैं जहाँ टेम्परेचर 100 से ऊपर होता है, तो यहाँ तो इतनी गर्मी नहीं होगी। तो असल में गर्मी और का इतना असर नहीं पड़ता। अलबत्ता जाहिर है कि जो पिच की कंडीशंस हैं, ग्राउंड की कंडीशंस हैं, उन पे फर्क पड़ता है। और अगर आपकी ट्रेवलिंग बहुत है, अच्छा, लेकिन बाल वही जितना मैंने आपसे कहा कि क्योंकि अब इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है जी, तो खिलाड़ी भी अब सफर करने के आदी हो गए हैं और जगह जगह जाने के आदी हो गए हैं, तो प्रोफेशनल खिलाड़ियों पे इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। अच्छा, सही सही। अच्छा जनाब, ये बताइए हसन भाई, माशाल्लाह आप इतना घूमते रहते हैं, जरा ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है जो जजीरा भी है और उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जजीरे हैं जहाँ पर आपने लास्ट टाइम भी बताया था। सबसे खूबसूरत जजीरा आपको कौन सा लगा ऑस्ट्रेलिया? नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो एक्चुअली है तो जजीरा, लेकिन इतना बड़ा जजीरा है कि उसको बर्रे आजम कहा जाता है। अच्छा। और क्योंकि रकबे में वो बहुत बड़ा है जी, लेकिन आबादी उसकी सिर्फ तकरीबन 4 करोड़ से थोड़ी पौने 4 करोड़ के करीब है। अच्छा। और अच्छा, उसकी बड़ी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जो आबादी है वो कोस्टल यानी जो समंदर है उसके किनारे के साथ साथ आबादी है जी। बाकी अगर आप जैसे अब एक एंड है पर्थ, एक एंड है मेलबर्न या सिडनी, तो अगर आप फ्लाई करें तकरीबन 5-5.5 घंटे की फ्लाइट है। अच्छा। लेकिन अगर आप नीचे निगाह डालें तो आपको सिवाय पूरे ऑस्ट्रेलिया में, यानी आप 5 घंटे ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको सिवाय चट्टानों के और रेगिस्तान के कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। और जो तो वो ये इलाका जो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ जहाँ आबादी नहीं है, वहाँ टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो वहाँ कोई जिंदगी होने का कोई तस्वीर ही नहीं कर सकता। सही बात। लिहाजा जो भी आबादी है, चंदी बड़े शहर हैं वहाँ, अच्छा, मतलब जिनमें जो क्रिकेट की वजह से बहुत मशहूर भी है। मसलन ये है कि आप अगर आप इस तरह इस साइड वाली कोस्ट पे आ जाए, हमारी तरफ वाली, तो इसमें पर्थ सबसे बड़ा शहर है, ठीक है ना जी। और पर्थ ही बल्कि एक शहर है कि और एक जमाने में जब आबादी बहुत कम थी तो पर्थ को आइसोलेटेड सिटी कहा जाता था। अच्छा। वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि अकेला शहर था वो। सही। अब तो और भी छोटे छोटे शहर आबाद हो गए हैं।
सही उसके बाद दूसरी तरफ अलबत्ता बहुत शहर हैं, उनमें मेलबर्न है, जी सिडनी है, जी ब्रिस्बेन है, सही एडिलेड है, सही ठीक है है ना। फिर उसके बाद जिस तरह श्रीलंका है उसी तरह इनकी एक स्टेट है, वो कहलाती है जो है ना, जहाँ पर होबार्ट तस्मानिया, अच्छा और तस्मानिया का दारुल हुकूमत है होबार्ट। सही है ये वो जगह है कि मैंने जब 88 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया, जी तो मेरे दोस्त ने जो मुझे लेने आए थे मुझे बताया कि जी आप बहुत मंजर कशी करते हैं, आप बहुत ज्योग्राफी भी बताते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि होबार्ट जो है वो दुनिया की उन 3 जगहों में से एक है जिन्हें दुनिया का आखिरी किनारा कहा जाता है, अच्छा यानी वहाँ दुनिया खत्म हो जाती है। सही तो बड़ी मेरे लिए एक्साइटिंग चीज थी, तो वो भी एक बड़ा शहर है, बस ये चंद शहर हैं बड़े अच्छा बड़े। अच्छा सही हाँ जी हाँ, बाकी बाकी तो सारा वीरान पड़ा हुआ है। सही बात है। और यकीनन अच्छा हसन भाई ये बताएं, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया भी घुमा फिरा देखा आपने, जरा हम विकेट की बात करें, क्रिकेट की। वहाँ विकेट बहुत फास्ट हैं, मैंने जो देखी है क्रिकेट और मुल्कों में, वहाँ विकेट ज़्यादा फास्ट है, या हमें लगती है टीवी पर देखते हुए कि विकेट बहुत फास्ट ट्रैक है? ऑस्ट्रेलिया की जो पर्थ की विकेट है वो एक जमाने में बहुत मशहूर थी कि वो दुनिया की तेज तरीन विकेट है। अच्छा बाकी विकेटें तो खैर मिली जुली हैं, मसलन मेलबर्न है वो स्पिन विकेट, सिडनी स्पिन विकेट है, अच्छा मेलबर्न जो है वो स्पिन भी है, साथ में वहाँ पर फास्ट बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। सही एडिलेड भी जो है वो स्पिन विकेट है, सही है और इस तरह मुख्तलिफ वो है, लेकिन पर्थ की विकेट बहुत तेज हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी वहाँ भी चेंज आ गई है, वो उसमें वो तेजी बाकी नहीं रही। अच्छा तो विकेट तो वैसी है जो विकेटें बनती हैं, तमाम विकेट ऐसी बनी है, लेकिन वो तेज होती है, उसकी कोई खास वजह? नहीं, देखिए खुद ब खुद तेज नहीं हो जाती। जी जी बात यह है कि एक तो सॉइल का बड़ा होता है। अगर आपकी सॉइल हार्ड है, जैसे वेस्ट इंडीज है, जी जी उसकी जमीन वैसे ही सख्त है, अच्छा तो सख्त जमीन पे जब आप बार बार पानी छिड़कते हैं, उसको रोल करते हैं, तो और ज्यादा सख्त हो जाती है। अच्छा जब सख्त हो जाती है तो वहां पर जाहिर है गेंद अगर एक सख्त चीज पे पड़ेगी तो ज्यादा तेज निकलेगी, सही। जिसके अगर थोड़ी सी सख्त नर्म जमीन होगी हाँ। तो वहां पर गेंद इतनी ज्यादा तेज नहीं होगी। सही तो बात सॉइल का असर होता है। फिर सही। उसके बाद उसको थोड़ा सा वही जिसका मैंने आपसे कहा, रोल बहुत ज्यादा किया जाता है। अगर आपने पिच को वाकई तेज बनाना है तो उसे आप ज्यादा रोल करेंगे, सही उसमें पानी बहुत छिड़केंगे, सही हल्की सी घास उसमें छोड़ देंगे। सही अगर आपने स्पिन विकेट बनानी है तो उसको हल्की सी नमी आप रखेंगे उसमें। तो सही ये तमाम चीजें वो टेक्निकल बातें हैं जो आम लोगों की समझ में नहीं आएंगी। सही बात बिल्कुल जनाब। तो जनाब आज का ये प्रोग्राम था, कुछ मैसेजेस थे जो कि हम शामिल नहीं कर सके थे, मैं आखिर में शामिल करने जा रहा हूँ। अच्छा हसन भाई एक मैसेज है जनाब, और ये मैसेज आया है इंग्लैंड से मैसेज है, मारवी नाम है इनका, और मारवी कहती हैं कि हसन भाई आप माशाल्लाह इंग्लैंड की बड़ी तारीफ करते हैं, मैं खुद इंग्लैंड में रहती हूँ, लेकिन ज़िंदगी बहुत तेज़ है पाकिस्तान के मुकाबले में। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, ख़ासतौर पर यूरोप में ज़िंदगी फास्ट है, बहुत तेज़ लाइफ जो है ना, काम करना पड़ रहा होता है, सख्त मेहनत करनी पड़ रही होती है। लेकिन पाकिस्तान में तो ज़िंदगी इतनी स्लो है कि वहाँ इतनी ज़्यादा हमें लगती नहीं है। ज़रा ये बताइएगा कि आप जब रहते हैं अमेरिका में, क्या आप भी वहाँ पर इतनी तेज़ ज़िंदगी से आपको गुजरना पड़ रहा है जितना हम गुजर रहे हैं? जी हाँ, असल में देखिए ये जो बाहर के ममालिक हैं, जिनमें इंग्लैंड शामिल है, अमेरिका शामिल है, और यूरोपियन ममालिक शामिल है, वहाँ जिंदगी का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही। वहाँ आपको पता है कि कारोबार वक्त पे शुरू होता है, एक सिस्टम बना हुआ है, आपने उसको फॉलो करना है हर हालत में। हमारी तरह ये बहाना नहीं होता कि अगर हमारी आँख नहीं खुली तो हम कहेंगे चलो ठीक है यार 11 बजे चले जाओ, कोई बहाना बना देंगे जाके। जी वहाँ नो एक्सक्यूजेस, वहाँ लाइफ टफ है, लेकिन इस लिहाज से कंफर्टेबल है कि सिस्टमेटिक है। अच्छा आपको सिस्टम में अगर आप रह के काम करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सही अगर आप सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो अमेरिका में भी यही हाल है, सही आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो फिर आप आराम से रहते हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज हैं, आपको वक्त पर तनख्वाह मिलती है, धोखाधड़ी नहीं है, ऑफिस में आपको माहौल अच्छा मिलता है काम करने का, सही तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं, सही तो और क्या चाहिए। सही जाहिर है महंगाई अब बहुत हो गई है, मतलब जिस जमाने में मैं इंग्लैंड जाया करता था अपना बहुत ज्यादा गया मैं, 79, 82, 83, 87, 93, 96, 97, तो ये तो 8-10 साल तो मेरे कंटिन्यूसली हर साल ही जाना होता था। माशाल्लाह। उस जमाने में चीजें बहुत सस्ती होती थी, सही। और लेकिन अब बेइंतहा महंगाई हो गई है वहाँ। तो जाहिर है कि अगर महंगाई होगी
उसके हिसाब से टैक्सेस भी बढ़ गए हैं। सही बात। तो महंगाई होने की